हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में कि कोरस्पोंडिंग एंगल हमारे क्या होते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब क्या है कि जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है वो क्या है, कौन कौन से होते हैं। सपोज कीजिए कि ये वाला जो अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक थर्ड लाइन क्या कर दे इनको यहाँ पर, ये थर्ड लाइन ये इसको कट करे, तो थर्ड लाइन इन दोनों लाइनों को अगर कट करेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, A इज इक्वल टू B। तो ये वाले जो एंगल होते हैं हमारे, ये वो कहते हैं हम कोरस्पोंडिंग एंगल। इसमें अगर मैं ये वाला एंगल लूं, ये वाला अगर एंगल लूं, ये सपोज करो B ले लूं, तो ये B किसके इक्वल होगा, ये B के इक्वल होगा। ये मैं C ले लूं तो ये C के इक्वल होगा। अगर मैं D ले लूं तो ये D के इक्वल होगा। क्लियर? इस तरह से ये सारे जो हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। क्लियर? और इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो चारों जितने भी एंगल होंगे उनका जो सम होगा वो क्या होगा, यहाँ पर वो 360 डिग्री होगा। क्लियर? और अगर दो लाइनें बाइसेक्ट करती हैं, सपोज करो कि दो लाइनें आपस में बाइसेक्ट कर रही है कि एक लाइन ये वाली जा रही है, एक लाइन ये वाली हमारी जा रही है, तो इसमें भी क्या होता है कि ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला जो हमारा एंगल है, इनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं आपस में, वो क्या होते हैं, हमेशा ये वाले ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो ऑपोजिट एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में सेम होंगे। क्लियर? तो ये वाली चीज। अब इसमें कोरस्पोंडिंग एंगल हमारे इक्वल होते हैं। सेकंड चीज कि इसको अगर हम देखते कैसे, यहाँ पर देखिए क्या बनना है, यहाँ पर एक एफ बनना। तो हमको किस शेप को देखना है, एफ शेप को यहाँ पर देखना है। सेकंड क्या है, अल्टरनेट एंगल। कि अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं। अल्टरनेट एंगल मतलब कि अगर ये दो लाइनें हमारी पैरेलल हैं और थर्ड लाइन इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला ए, ये किसके इक्वल होता है, ये बी के इक्वल होता है। इन दोनों एंगलों को बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल और ए इक्वल टू बी रहता है। सेम इसी तरह से अगर मैंने ये वाला एंगल लिया तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब सी अगर मैंने ये ले लिया तो सी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। तो ये वाला हमारा, अगर हमें इसमें देखना है तो देखिए, अगर जो ये शेप बन रही है यहाँ पर, तो शेप कौन सी बननी है, यहाँ पर एक जेड शेप बननी है, ये यहाँ पर एक जेड शेप बननी है। तो हमको किसको देखना है, जेड शेप को देखना है। नेक्स्ट क्या है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है कि ये वाला, ये जो पास पास के ये वाले जो दोनों एंगल है यहाँ पर, ये वाला एंगल जो है हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ए और बी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ए और बी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ए और बी का सम कितना होगा, यहाँ पर 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं। और यहाँ पर कौन सी शेप बनी है, सी एक शेप बननी है। इस सी शेप को देखेंगे, यू शेप को देखेंगे कि अगर इसको देखा जाए तो एक तरह से ये यू भी हम देख सकते हैं। तो पहले वाला जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वहां पर मैं एफ शेप को देखूंगा, जो अल्टरनेट एंगल है उसमें जेड शेप को देखूंगा, और जो इंटीरियर एंगल है वो यहाँ पर सी शेप को या यू शेप को मैं यहाँ पर देखूंगा। और अल्टरनेट एंगल को जो सम होता है ए प्लस बी, वो 180 डिग्री यहाँ पर होता है। तो थैंक यू सो मच।